ओम नमः शिवाय। युगन शासन गुरु नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करे मंगलाचार करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपन देख रहे हैं, यहाँ प्रेरणा दी जा रही है कि भैया पुण्य करो, है ना। पुण्य करो का आशय क्या है कि धर्म मार्ग में लगो। सामान्य रूप से तो ऐसे जीव के लिए प्रेरणा है कि जो बहुत ज्यादा पापी है, जो अभी बहुत बड़े बड़े पाप जिसके जीवन में होते हैं, ऐसे जीव को ऐसी सीधी सी प्रेरणा दी जाती है कि तू पुण्य कर, और उसका कारण भी बता रहे हैं क्योंकि पुण्य से ही सारे के सारे काम सधते हैं, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। पुण्य से क्यों सधते हैं सारे काम? पुण्यवान जीवों के जो अनदेखे अनसुने ऐसे उपद्रव भी आवे तो वो उनकी विभूति के लिए होते हैं, उनको नुकसान करने वाले नहीं होते, उनको उनसे कोई परेशानी नहीं होती। ऐसी बात उसमें आई थी। तो कल जो अपन ने छंद देखा था, जिसकी चर्चा भी अपने को करनी है, उसमें बताया था पुण्योदय के बिना पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं। माने अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो तू कितना भी पुरुषार्थ कर ले। यहाँ पुरुषार्थ का अर्थ बाहरी पुरुषार्थ वाली बात है, असली पुरुषार्थ की नहीं है ना। क्योंकि वास्तव में तो जीव का पुरुषार्थ कहाँ चलता है? अभी तो ये समझे, ये सामने वाला जो शिष्य है वो इतना ही नहीं समझता, और वो शिष्य कौन? वो अपन ही तो है। कहने को भले अपन बातें कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्या कि अपना पुरुषार्थ तो आत्मा में ही है और ऐसा ही है, लेकिन मान्यता में है क्या? मान्य तो अरे करना तो पड़ेगा अपने को। अपन नहीं देखेंगे, अपन नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा क्या काम? कुछ बिना अपने करे कुछ हो जाएगा क्या? बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही रोटियां आ जाएंगी घर में। यहाँ तो कहते हैं पुण्य का उदय हो तो अपने आप सारे काम स्वयं में होते, और अपने आप क्या जिसके भी होते हैं वो पुण्य से ही होते हैं। बाहर में जो कुछ भी होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट किससे है? जीव के भावों से थोड़े ना, वो तो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट कर्म से है, पुण्य है कि पाप है, जो भी है। अब जो काम अच्छा होना दिखता है उसका कॉन्ट्रैक्ट पुण्य के उदय से है। पुण्य होगा पल्ले में तो चाहे प्रतिकूलताएं हो वहां पे भी वो तो उसके बहुत अनुकूल हो जाएगी, विभूति का कारण बन जाएगी। छंद में आया था ना, उसको वो उपसर्ग, वो उपद्रव आदि भी विभूति के कारण हो जाता है। पुराणों में अपन देख चुके हैं, वहां मरने गए, मतलब सामने वालों ने तो मारने के लिए भेजा कि मर जाए, लेकिन वहां तो उल्टा और कुछ न कुछ विभूतियां प्राप्त हो रही हैं, मणियां प्राप्त हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, कन्याएं मिल रही हैं। ये सारा का सारा पुण्य का खेल है, इसलिए वो कह रहे हैं पुण्य का काम का। सामान्य प्रेरणा है, धर्म में लगने की प्रेरणा है कुल मिलाकर, क्योंकि वो पुण्य कहाँ से बंधेगा? घुमा फिरा कर वहां पर लेकर के आएंगे वो कि तुझे वो पुण्य चाहिए, वो पुण्य बंधेगा कहाँ से? अगर धन आदि होने हैं तो स्वाध्याय करने से कैसे नहीं होंगे, और अगर नहीं होने हैं तो स्वाध्याय नहीं करने से कैसे हो जाएंगे? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में दिया ना थोड़ा कि शास्त्राभ्यास का लिखा उन्होंने, मैंने स्वाध्याय बोला, वहां शास्त्राभ्यास शब्द है। इसलिए यहाँ तो लगना ही चाहिए, यहाँ तो दिमाग लगाना ही चाहिए। कितना बढ़िया उदाहरण यहाँ पर दिया है। पुण्योदय के बिना पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं है। कल ये छंद अपन ने सामान्य रूप से पढ़ा था, इसका अर्थ और भावार्थ अपने को देखना, एक बार छंद बोल लेते हैं। नेता यत्र बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरा सैनिका स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरे रे रावणो वारण इत्याश्चर्य बलान्वितोऽपि बलभेद भग्न परे संगरे।
तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिक् धिक् वृथा पौरुषम्। जहाँ बृहस्पति सेना नायक वज्र शस्त्र सुर सैनिक है, स्वर्ग दुर्ग ईश्वर का अनुग्रह ऐरावत जिसका गज है। अद्भुत बलयुत सुरपति को असुरों ने किया पराजित है। अतः सुनिश्चित दैव शरण निष्फल पौरुष को धिक धिक है। अर्थ देख लिया था इसका सामान्य रूप से अपन ने, है ना। अन्य मत की अपेक्षा बात करें तो पूरा का पूरा इंद्र का वर्णन है, और अपने इधर से देखें तो इंद्र नाम का जो विद्याधर था उसने पूरा का पूरा ऐसे ही काम कर रखा था। अपने सैनिकों को देव नाम दिया, अपना जो सेनापति है उसको बृहस्पति नाम दिया है, अपना जो महल है जो किला है उसको स्वर्ग नाम दिया, हाथी को ऐरावत नाम दिया। पूरी की पूरी वो स्वर्ग की उसने बना रखी। किसके द्वारा हराया गया? रावण के द्वारा। रावण ने उसको हराया। कौन सा रावण? वो रावण जिसके पूर्वजों को हरा करके वो इंद्र बना, है ना। इंद्र ही तो था जिसकी वजह से उसके पूर्वज भाग कर छुप गए थे, और उनके पोते ने, बेटे ने, रावण ने, उस रावण ने आकर के उसको हराया। कौन काम आया? कोई काम नहीं आया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये व्यक्त है कि देवमेव शरणम, कि दैव ही शरण है। देव नहीं, दैव। दैव का मतलब होता है भाग्य, और भाग्य माने पुण्य का उदय। ऐसा ये देव नहीं, बड़े एक ही मात्रा है। दैव बोलते हैं भाग्य को, इसलिए देव ही शरण है। धिक धिक वृथा पौरुषम, ऐसे पौरुष को, व्यर्थ पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार। क्या किया पौरुष ने? था ना, खूब पुरुषार्थी था ना, क्या हुआ? चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। जहां बृहस्पति तो मंत्री, और वज्र हथियार, और देव सेना, और देव सेना विशेष चाकर, है ना। सेना में नौकर है वो देव, ठीक है। स्वर्ग गढ़, और हरि जो ईश्वर ताका अनुग्रह सहाय, और ऐरावत हाथी पाइये, ऐसा आश्चर्यकारी बल सहित है, तो भी इंद्र है। सो और नि करी संग्राम विषय हार्या, ताते निश्चय करी यह प्रकट है देव है, सोई शरण सहायक है। वृथा निष्फल जो पुरुषार्थ है, ताको धिक्कार है, धिक्कार। नहीं, जगत में नहीं दिखता है ऐसा। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान, न इसमें श्रम का नाम निशान भी है, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान। बाबूजी की कविता है। एक अथक श्रम करता, अनथक। तो अभी गर्मी चालू हो गई ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मई जून की गर्मी में देखो आप, 3-3 मंजिलों ऊपर तगारी रख करके, ईंटें रख करके ले जा रहे हैं, रेत ढो रहे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल चढ़ रहे हैं, पसीना पसीना बिल्कुल। अपने को देख देख के आश्चर्य कैसे कर। 60-65 साल का, 70 साल का, तो वजन उठा उठा के चलना पड़ रहा है। इतनी मेहनत, उसके बावजूद शाम को ठेकेदार ने कहा कि आज नहीं कल मिलेंगे पैसे। लो, अथक श्रम कर रहा है, उसके बावजूद भूखा सोता रहा। और कहीं पे मोतियों के करंड में, माने मोतियों के उसमें कटोरे में, वहां पे तो प्रभात हो रहा है। सुबह सुबह कुल्ला ही उसमें कर रहा है, तो चांदी के कटोरे में क्या नहीं है? क्या पैदाइशी करोड़पति, वो बाप दादा जिंदगी भर मूंज मूंज के रख गए, वो मेहनत करके वो थक गए, वो चले गए। अब वो जो उनकी संतति है वो आराम से भोगती। उनके पुण्य में था, उनके पुण्य में नहीं था भोगना। उनके रखवाली करने का पुण्य था, बस रखवाली करी। पुण्य क्या था? रखवाली करने की जिम्मेदारी थी जिंदगी में, चौकीदारी है, समझ। और वास्तव में समझना, जितनी धन संपदा मिलती है उसमें से कितने का उपभोग कर पाते हैं अपन? 10%, 20%, 30%, इससे ज्यादा नहीं।
बाकी तो जिंदगी भर चौकीदारी ही पल्ले पड़ती है, चौकीदारी होती है और कुछ नहीं। इसलिए ज्यादा नहीं चिपकना, ज्यादा मोह नहीं करना, ज्यादा और मेरे को ये करना वो करना, उसमें नहीं। भाई अपना धर्म सध जाए, अपना काम जो धार्मिक कार्य है वो सध जाए, ऐसा काम अपने को करना चाहिए, है समझ। लिख रहे ना धिक धिक वृथा पौरुषम, कि तेरा ये बाहर का पौरुष व्यर्थ है, व्यर्थ। कोई हिसाब है क्या कि इतनी मेहनत बराबर इतना पैसा, या इतना दिमाग बराबर इतना पैसा? कोई है ऐसा फॉर्मूला? दुनिया में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। जाने कितने देख चुके अपन कि जो अरबपति खरबपति थे, रोड पे आते देर नहीं लगी। मेहनत करने से पैसा मिले तो मजदूर सबसे ज्यादा अमीर हों, दिमाग लगाने से पैसा मिले तो पढ़ाने वाले और जो भी बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, समझदार लोग हैं, वो। अरे जबकि ऐसा कहा जाता, पहले कहावत चलती थी, सरस्वती जिसके पास होती है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती। माने कि जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, ऐसी कहावत चलती थी। तो बोलो न तो बुद्धि से वो धन का कोई लेना देना, ना मेहनत से धन का कोई लेना देना, किससे है? ये तो पुण्य से है। इसलिए धिक धिक वृथा पौरुषम, ऐसा पौरुष व्यर्थ है। जिसको तू पौरुष समझता है वो वास्तव में पौरुष नहीं है, वो बेगार है। तू बेगार समझता, बिना बात की मेहनत जिसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। रोजगार, गार बोलते हैं पैसे कमाई को, है ना, क्या कहते हैं उसको अपन, इनकम, ठीक है। अब बेगार कि कोई कमाई नहीं हो रही, जिसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, उसका कोई प्रतिफल कोई प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसी मेहनत जिसमें कुछ पैसा नहीं मिले, उसको बेगार कहा जाता। तो बेगार ही तो है, बाहर की सारा काम बेगार है। क्यों? क्योंकि पैसा आता है पिछले पुण्य के उदय से। ये समझता है कि मैंने मेहनत करके कमाया है, जबकि वो पैसा किससे आया? इसकी मेहनत से आया क्या? वो पैसा आया है पिछले पुण्य के उदय से। तो वो तो पिछला जो बासी पड़ा हुआ था वो मिल गया। अब आगे क्या? आगे के लिए तो इसने उल्टा पाप बांधा, वहां पर तीव्र कषाय भाव करके, अथवा समझ लो वहां पर दिमाग लगा करके, वहां पुण्य तो बंधा नहीं। तो बेगारी तो हुई, मेहनत भी करी और उसके फल में तो कुछ नहीं मिल रहा। ये जो मिल रहा है तो पिछले के फल में मिला है। और मुझे क्या लगता है, अरे मैंने अभी अभी कमाया ना, ये इतनी मेहनत करी, इससे अभी किसे कुछ नहीं मिलता। अभी के कोरे विकल्प हैं, और इन विकल्पों से तो आगे पाप ही बंधेगा, ये पक्का मान। अरे तो क्या व्यापार धंधा दुकान सब बंद करके बैठ जाए क्या? अरे वो तो गृहस्थ में जैसा भाव आएगा, जैसा राग आएगा वैसा होगा, उसकी मना नहीं है। तो राग भी आता है, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि उससे ऐसा बिल्कुल नहीं चिपक जाना कि धर्म को ही भूल जाए। बात समझ में आ रही है? ऐसा काम नहीं करना जिसमें धर्म का विच्छेद हो, धर्म छूटे, ऐसा काम कभी नहीं करना। देखो, तो इसलिए कहा यहाँ पे धिक धिक वृथा पौरुषम, ये सारा पौरुष व्यर्थ। वृथा निष्फल जो पुरुषार्थ है ताको धिक्कार है, धिक्कार है भावार्थ। जो जीव पुरुषार्थ करी, क्या है आगे? दुख, दुख, ठीक है। ये जो प्रतिलिपि का आ रहा है, ये द की जगह है का प्रयोग ज्यादा करता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। जो जीव पुरुषार्थ करे दुख निवारणा मानी, जैसे अपना पुरुषार्थ सदे तैसे उपाय करे है, ताको कहे है। क्या ये किसके लिए थी बात? जो सोचता है कि मैं पुरुषार्थ से मेरे दुख का निवारण कर दूंगा, मैं सारा का सारा मैं सफलता हासिल करूंगा। ऐसी किताबें और वो मोटिवेशनल किताबें चलती है ना, वो सब अपने हाथ में है, अपना भाग्य अपने हाथ में। बात तो सही है, लेकिन अपने हाथ में का मतलब क्या? बाहर में करने से होगा। तो पिछला जो पुण्य होगा उसी हिसाब से होगा। कितनी मेहनत कर करके बेचारे, जो फर्स्ट आता है ना, जो टॉप पे रहता है, उसका नाम सबको याद रहता है। जबकि फर्स्ट और सेकंड आने वाले में मेहनत का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। होता है क्या? जो मेरिट में फर्स्ट आया और जो सेकंड आया, फर्स्ट का नाम सब जानते हैं, वो सेकंड वाले ने क्या उससे कम मेहनत करी थी? थर्ड वाले ने उससे कम मेहनत करी थी क्या? मेहनत तो सब नहीं करी। कदाचित हो सकता है वो बेचारे जो बाद वाले हैं उन्होंने मेहनत ज्यादा करी हो, लेकिन वो तो जिसके योग में है वैसा बनता है।
समझ में आ रही है बात? तो वो सारी ठीक है, चलती है संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें, मोटिवेशनल किताबें, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, होता है ना बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर, आजकल बहुत चलते हैं। उनके शो में जाते हैं लोग बाग, पैसा दे दे के जाते हैं सुनने के लिए। अरे जिनवाणी पढ़े, निःशुल्क मिल रही है ये पढ़ करके, और इसको समझ में नहीं आता, वहां सुनने जा रहा है। और क्या सुनने जा रहा है? सफलता की कुंजी। यह कह रहे हैं सफलता की एक ही कुंजी है, पुण्य का उदय। पिछला पुण्य जो है वही सफलता की कुंजी है, अन्य कोई सफलता की कुंजी नहीं है। धिक धिक वृथा पौरुषम, वो पुरुषार्थ सब धिक्कार है उसको। पुण्य कर्म है, ताही का नाम दैव है। एक मिनट, कुछ छूट गया क्या? हाँ, ये जरा सा छूट गया। ताको कहे है, पुरुषार्थ तो निष्फल है। क्या? पुरुषार्थ तो निष्फल। पुण्य कर्म है, ताही का नाम दैव है, सोई सहाय है। जो पुण्य है उसी का नाम देव, और वही सहायक होता है। वाको होते हैं पुरुषार्थ भी कार्यकारी हो है, कि तू जो ये बाहरी मेहनत करता है ना, ये बाहरी मेहनत कब सफल होती है? कि वो भी पिछला पुण्य का उदय हो तो सफल होती है। तो वास्तव में सफल कौन हुआ? वो पुरुषार्थ या वो पुण्य का उदय है? यहाँ जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हमने हमारा भाग्य बनाया, हमने इतनी मेहनत की, तो ये सारी मेहनत भी सफल कब होती है? पिछले पुण्य का उदय हो तो सफल होती है। 20-25 जने दौड़ लगाते हैं, दौड़ने में मेहनत सारे के सारे बराबर करते हैं, तो फर्स्ट कौन आता है? किसका पुरुषार्थ सफल होता है? कि जिसके पिछला पुण्य का उदय हो उसका पुरुषार्थ सफल होता है। देखो, निठल्ला नहीं बना रहे, ध्यान रखना। नहीं तो कोई सोचो ये तो ऐसे ही बैठने की कह रहे होंगे आचार्य देव, ऐसे बैठने की नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं, पीछे जो उसने बात की थी ना, पुरुषार्थ, हम पुरुषार्थ करेंगे, और उस पुरुषार्थ का आशय उसका उन पापों से था कि ये तो करना पड़ता है साहब, ये सब तो होता है, इसके बिना कैसे हम हमारी रक्षा कर पाएंगे, इसके बिना कैसे हमारा जीवन चलेगा, तो ये सारा पुरुषार्थ तो हमको करना पड़ता है। तो आचार्य देव उसको समझा रहे हैं कि भैया ये पुरुषार्थ नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, तेरा ये पुरुषार्थ सब बेकार है, क्योंकि पिछले पुण्य का उदय नहीं हो तो तू कितना ही ये कर ले, कितना ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि में लग जा, तेरा काम सफल होने वाला नहीं। यहाँ ये बात समझे। क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ तो निष्फल है, पुण्य कर्म है, ताही का नाम देव है, सोई सहाय है। वाको होते हैं पुरुषार्थ भी कार्यकारी हो है, वो पिछले पुण्य का उदय हो तभी पुरुषार्थ भी कार्यकारी होता है। उस बिना पुरुषार्थ किचु कार्यकारी नहीं, उसके बिना तो पुरुषार्थ भी कुछ काम का नहीं। कहा वैष्णव मत अपेक्षा उदाहरण कया, अन्य मत की अपेक्षा उदाहरण। देवतानिका इंद्र बलवान है तो भी देवनी करी, हाँ, तो भी देवनी करी संग्राम विषय हरिया। इसमें देव लिख दिया, इनमें दैत्य आएगा वहां, ठीक है वो, है ना। ये और दूसरी प्रति में भी देखूंगा कि दूसरे कोई देवों के द्वारा हरा था क्या या कुछ और बात थी क्या। अनुवाद में तो दैत्य लिखा है, ठीक है। बलवान है तो भी दैत्य नहीं करी संग्राम विषय हर्या, अथवा याही का जैन मत अपेक्षा अर्थ कीजिए तो इंद्र नामा विद्याधर भया, इंद्र नामा विद्याधर भया है, वाने मंत्री आदि का बृहस्पति आदि नाम धर्या है। सो बहुत पुरुषार्थ करी संयुक्त भया, सो भी रावण करी हार्या। ये प्रसिद्ध है किस्सा, पद्म पुराण में स्पष्ट है। कहते हैं पुरुषार्थ को निरर्थक जानी, पुण्य कर्म ही कार्यकारी जानी, पुण्य का साधन करना योग्य है। इसलिए उस पुण्य का साधन करना ही योग्य है। क्यों? क्योंकि वो इतना पुरुषार्थी था ना, बहुत मेहनत करके उसने अपना राज्य बनाया था, इंद्र नाम से खुद को प्रचलित किया, खुद का वो स्वर्ग बनाया पूरा का पूरा, बहुत पुरुषार्थ करा। क्या हुआ उस पुरुषार्थ? और उदाहरण ले सकते हो, भरत बाहुबली का युद्ध, भरत जी चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, नियम से तो कामदेव से ज्यादा बलवान होते हैं, ठीक है। अभी अपने को उस मीमांसा में नहीं पढ़ना है कि वो युद्ध का क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
लेकिन इसमें देखो कौन जीता है? जो एक सामान्य कथा चलती है कि दोनों का युद्ध हुआ और बाहुबली जीत गए। क्यों जीत गए? बड़े भाई से और विशेष बलशाली से भी जीत गए। कैसे जीत गए? कि पिछले पुण्य का उदय था तो जीत गए हैं? नहीं, कामदेव बलशाली नहीं होता। चक्रवर्ती ज्यादा बलशाली होता। चक्रवर्ती के आगे किसी का बल नहीं चलता, आया समझ में? लेकिन पुण्य का उदय हो तो क्या है? कल भी अपन ने बात की थी शुभम चक्रवर्ती की। पुण्य का उदय था तब तक वो व्यंतर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और जैसे ही पुण्य का उदय समाप्त हुआ तो जो सहायक दूसरे देव थे वो भी छोड़ करके चले गए और इसका बस चला, इसमें नाव पलट गई। तो सारा खेल पुण्य का है, आया समझ में? देखो यहाँ तर्क, जो हिंसादि का त्याग जो हिंसादि का त्याग कहीं ना देखा, कहीं ना है कि क्या है? कहीं ना देखा नहीं, ताका आचरण करने वाले भी असंभव भाषे है जाते हैं, तिनकी पहले भई वार्ता मात्र ही सुनने में आवे है, ऐसे कहें ता पुरुष को उत्तर कहे। कितना बड़ा तर्क कराए, आया समझ में? कह सकता है कोई, अभी भी कह सकता है कि आपके ग्रंथों में जो मुनिराज का स्वरूप लिखा है, ऐसा कोई हो सकता है क्या? है सर्दी गर्मी बारिश और ऐसे जंगल में और ऐसे उपसर्गों को कोई सह सकता है क्या? हमें तो विश्वास नहीं होता। अभी तो कोई दिखते नहीं है, कोई बातें तो सुनने में आती है। बोलो क्या जवाब है? वास्तव में उठाया जा सकता है तर्क, और कोई कोई उठा भी सकता है कि आपने जो लिखे हैं ये सब चौथे काल की बातें हैं, ये जो पढ़ रहे हो। अभी कोई ऐसे नहीं होता है, देखेगा अभी कोई दिखेगा इस तरह का? अभी का कोई उदाहरण ही नहीं अपने सामने। जो बातें सारी की सारी पिछले जो हो चुके हैं उनकी सुनने में आती है, तो अभी तो ये सारी बातें लागू नहीं होती जो आप कह रहे हो कि हिंसा छोड़ो, ये छोड़ो और वो छोड़ो। ऐसे कोई महाव्रती संभव है क्या? तो उसके लिए जवाब दे रहे हैं। भर्तारः कुल पर्वता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं, रत्नानां निधय पयोधय इव व्यावृत्त वेत्तस्पृहा, पृष्टा कैरपि नो नभो विभूतया विश्वस्य विश्रान्तये, सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिकचरा सन्तकीयन्तोऽप्यमी, भर्तारः कुल पर्वता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं, रत्नानां निधय पयोधय इव व्यावृत्त वेत्तस्पृहा, पृष्टा कैरपि नो नभो विभूतया विश्वस्य विश्रान्तये, सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिकचरा सन्तकीयन्तोऽप्यमी, जैसे पर्वत मोह रहित हैं फिर भी पृथ्वी के भरता, रत्नों से हैं भरे पयोनिधि किंतु नहीं धन कीचा, रहे गगनवत स्पर्शी सब वस्तु करें उसमें विश्राम, धर्म सनातन पालन करता संत आज भी बसे महान। देखो किसकी उपमा दी, एक तो पर्वत की, एक समुद्र की, एक आकाश की। जल थल नभ तीनों आगे या मतलब शैली देखो आचार्य की,
उपमाएं भी देते हैं तो हर जगह की दे दी उन्होंने, छंद भी बहुत सुंदर। जैसे कुल पर्वता, कुल पर्वत माने कुलाचल पर्वत जो है, कौन से 6 कुलाचल है ना, हिमवान, महाहिमवान है, रुक्मी, शिखरी, निषद, नील, ये देखो क्या वो तो नंदीश्वर द्वीप का है। तो भर्तारा कुल पर्वता एव क्या कहा जाता, पर्वत का एक पर्यायवाची क्या है, भूधर है ना, भूधर बोलते हैं ना, महीधर माने जिन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा या पृथ्वी के पति कहलाते हैं, ठीक है। भर्तारा कि ये भरता है, इसको धारण करने वाले हैं, इसका भरण पोषण करने वाले हैं पृथ्वी का, माने पृथ्वी के ये स्वामी हैं, पृथ्वी के पति हैं। फिर भी भुवो मोहम विहाय स्वयं, कि जो इस भुव है ना, फिर भी पृथ्वी के प्रति मोह नहीं, ऐसे उत्तुंग खड़े हुए हैं हिमालय जैसे ऊपर, पृथ्वी से कोई मोह नहीं। इनकी तरह वो मुनिराज है, इव लगाया ना कि कुल पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मुनिराज की। मुनिराज कैसे हैं कि कुल पर्वतों के समान है, मोह रहित, जैसे उन पर्वतों को किसी से मोह नहीं है, निस्संग एकदम ऐसे खड़े हुए हैं, या किसी के प्रति कोई मोह नहीं, ऐसे मुनिराज। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, क्या है वहां पर नगन का, पर्वतों पर है ना, धन्य है जो नगन पर, पर्वतों पर, तन नगन ठाड़े, शरीर से नग्न दिगंबर जो खड़े हुए हैं, सुर असुर पाएंगे। प्रश्न है क्या किसी को? चलिए, भर्तारा कुल पर्वता एवं भुवो मोहम विहाय स्वयं, ठीक है। मोहम विहाय, विहाय माने छोड़कर, तो मोह को छोड़ करके जो स्वयं ऐसे हैं। दूसरा, रत्नानाम निधय पयोधय, रत्नों का निधि, रत्नों की निधि किसको कहते हैं? समुद्रों को। पयोधि बोलो या पयोधि का बहुवचन है पयोधय, ठीक है। जो समुद्र है वो रत्नों का, रत्नों के स्वयं खजाना है, रत्नों की निधि स्वयं है। फिर भी व्यावृत्त वित्त स्पृहा, वित्त की स्पृहा, जिस मतलब जो वित्त की स्पृहा से व्यावृत्त है। वित्त माने धन, धन से अकेला धन मत लेना, वैभव ले लेना पूरा ही, है ना। संसार का जो भी वैभव है वो सब वित्त में शामिल है। उस वित्त की स्पृहा, स्पृहा माने इच्छा, वित्त की स्पृहा से जो व्यावृत्त हैं, यानी जरा भी जिनको रंच मात्र भी विषयों की आशा नहीं है, विषयों की आशा नहीं जिनके, वो वाली बात है क्या? कुछ इच्छा कि कोई हमारी संस्था में दान आवे, हमारा जो ये बन रहा है इसमें पैसा आवे, ये इच्छा होती है मुनिराज को? मुनिराज को रंच मात्र भी कोई विषय भोग की इच्छा नहीं होती। रुपए पैसे की तो कहाँ से होती, क्योंकि रुपए पैसे तो साधन है उस विषय भोग। जब वो विषय भोग ही नहीं चाहिए, मुझे एसी नहीं चाहिए, मुझे दूसरे कमरे नहीं चाहिए, तो एसी और कमरे के लिए रुपया क्यों चाहिएगा? मुझे कपड़े नहीं चाहिए तो कपड़े के लिए रुपये क्यों चाहिए मुझे? समझ में आ रही है बात? तो वो विषयों की जब इच्छा नहीं है तो अपना भी वित्त के प्रति स्पृहा नहीं रही, करेंगे क्या पैसे? मुझे जब गाड़ी नहीं चाहिए तो मुझे किस बात का पैसा चाहिए? मुझे जब कोई मठ नहीं बनाना तो मैं क्यों दान मांगूंगा दूसरे से? समझ में आ रही है बात? तो व्यावृत्त वित्त स्पृहा कि जो पैसों का लालच जिनको नहीं है, यहाँ तो पैसों का तो नाम आया है, असल में सारी चीजें लगा लेना, ठीक है। तो जो पैसों का हिसाब नहीं रखते, जो अपने अंडर में काम नहीं कराते, ऐसे होते हैं मुनिराज, तो महामुनिराज है। समझ? प्रश्चा केरपि नो नभो विभुतया विश्वस्य विश्रांतये, देखो तो सही, नभ के समान, नभ माने आकाश, आकाश के समान कैसे हैं? प्रष्टा के अपनी नो, नो माने नहीं, इंग्लिश में भी नो होता है ना, संस्कृत में भी नो होता है, समझ? नो यानी नहीं, न भी होता है, नो भी होता है, दोनों प्रयोग चलते हैं।
स्पृष्टा केरपि नो, कि किसी के द्वारा भी स्पर्शित नहीं है। आकाश स्पर्शित होता है किसी से? है? यूं अभी होली आएगी ना, ये रंग उड़ाएंगे ऐसे तो आकाश हो जाएगा रंग बिरंगा। है? मूर्ख लोग करते हैं ना रंगों का काम सब। तो नहीं खेलता, खेलता अपना काम नहीं है, अपना त्योहार नहीं है वो। आया समझ में? ये काम बिल्कुल क्या कहें, अभी हल्के लोगों का काम है। शूद्रों का त्योहार बताया गया है, जैनों का त्योहार नहीं है। देखो क्या कहा यहाँ पर कि जो स्पष्ट नहीं है किसी के भी द्वारा, एक वो छंद आता है, नहीं व्योम को चेप, क्या जयनाथ राय जी का है शायद कोई सा पद, उसमें है नहीं व्योम को चेप। क्या मतलब कि आकाश में अंबर में गोंद धर्यो नहीं व्योम को चेप, इस तरह का कुछ है उसमें। अंबर में गोंद धर्यो, वो दो छंद मिक्स हो गए, दोनों दो जगह ऐसा है। मतलब ये जैसे फेविकॉल होता है ना, अपन ने ब्रश लिया फेविकॉल से यूं आकाश में ऐसे ऐसे कर दिया, क्या चिपकेगा आकाश तो कुछ? आकाश में चिपकेगा क्या? आकाश में रंग लगेगा? आकाश किसी से स्पर्शित होता है? और ये देखो यहाँ से ये सब गंदगी से सने हुए जानवर यहाँ से निकले तो आकाश गंदा हो गया है? आकाश में गंदगी फैली, या आपने वो गंदोदक छिड़क दिया तो वो आकाश का है उस जल से हो गया पवित्र? आकाश सबसे अस्पृष्ट रहता, अस्पृष्ट माने अस्पर्शित, जरा भी स्पर्श नहीं होता। ऐसा मैं आत्मा हूँ। वहां उस भजन में तो ये है क्या, जैसे वहां पे आकाश में गोंद लगा तो कुछ भी उसमें आकाश चिपकता नहीं है, कुछ उसमें गंदगी लगती नहीं है, ऐसा मैं आत्मा हूँ। यहाँ कितनी पर्याय आ गई, राग की और दूसरी सब आ गई, दिख रही है यहाँ आई है, लेकिन मुझ में एक भी नहीं चिपकती। ऐसा वहां पे आशय है। यहाँ तो बात यह है कि वो मुनिराज कैसे हैं कि जैसे आकाश होता है वो किसी से भी स्पष्ट नहीं होता। कह रहे ना विभुतया विश्वस्य विश्रांत है, और समस्त विश्व की विश्रांति का कारण बनता है। क्या मतलब? अरे सारा जगत कहाँ पे ठहरा हुआ है? कौन देता है रहने की जगह? क्या है आकाश द्रव्य की परिभाषा? क्या है? सभी द्रव्यों को अवगाहन देने में निमित्त बने, रहने की जगह देने में निमित्त बने। तो ये समस्त पूरे विश्व की विश्रांति के लिए, विश्रांति का तो विश्राम माने जगह लेना है ना, ऐसा समझना, ऐसा अर्थ लेना। तो ऐसे होते हैं मुनिराज। क्या अब वहां तो विश्रांति का अर्थ जगह से था, मुनिराज के प्रसंग में विश्रांति का अर्थ सबको आराम देने वाले, सब जगत को सुख देने वाले, ऐसा अर्थ लेना। ये आचार्य का विशिष्ट प्रयोग है। विश्रांति शब्द का एक शब्द दो अर्थ। जब आकाश का प्रसंग लेंगे तो विश्रांति का अर्थ लेंगे स्थान घेरना, अवगाहन। मुनिराज के प्रसंग में विश्रांति का अर्थ विश्राम है ना, विश्राम समझता ना, आराम मिल गया, विश्राम मिल गया। तो मुनिराज तो जगत को सुख का मार्ग दिखाने वाले हैं, विश्राम का मार्ग दिखाने वाले हैं, तो इसलिए वो जगत की विश्रांति के लिए कारण है। ऐसे संति माने है, कहाँ है, कब है? अद्यपि, अभी भी है, आज भी ऐसे संत मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं? कियंतो अपि अमी, कि कितने ही अभी भी ऐसे ये संत मौजूद हैं जो चिरंतन आंतिक चरा संत। क्या? चिरंतन अंतिक चरा, अंतिक माने समीप, समीप चरा माने समीप रहने वाले। किसके? चिरंतन माने जो सनातन धर्म, अनादिकाल से चली आई जो वस्तु व्यवस्था है उसको जानने वाले, उसके नजदीक रहने वाले, अथवा चिरंतन धर्म का जिन्होंने प्रसार किया है, ऐसे तीर्थंकरों से, महान आचार्यों के समीप रहने वाले या उनसे समीप रह करके सीखने वाले हैं, उस विद्या के समीप रहने वाले आज भी मौजूद हैं। वो अलग, वहां तो भगवान के लिए है वो विशेषण। तुम चिरंतन में, लघुक्षण में तो भगवान को चिरंतन बताओ, वो अलग बात है। यहाँ पे तो चिरंतन अंतिक चरा माने
जो वो सनातन अपना धर्म, सनातन धर्म नाम से एक और मत है ना। गुरुदेव को सनातन शब्द इतना अच्छा लगा था तो उन्होंने कहा ऐसा लगाओ सनातन मंदिर या इस तरह से कुछ। तब उनको किसी ने सलाह दी कि ये तो अन्य मतों में प्रचलित है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अपने को नहीं रखना। देखो, क्योंकि एक नियम है, क्या, सभी नियमों से बड़ा नियम होता है रूढ़ी का, है ना। मैं इसको इस भाषा में कहता हूं कि सभी नयों से ताकतवर नय है समभिरूढ़ है। कैसा भी अर्थ निकालो किसी शब्द का, अगर वो रूढ़ी में वो चल रहा है तो वो माना जाए। गो शब्द का अर्थ जाने से होता है ना। इंग्लिश में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, गच्छति इति गो। लेकिन अब वो गाय बैठी हुई है तो भी उसी को गो कहा जाएगा, तुम चल रहे हो तो भी तुमको गो नहीं कहा जाएगा। ये है रूढ़ी की ताकत, है समझ में। संस्कृत में निपात पढ़े होंगे, निपात पढ़े। निपात माने ऐसी चीज होती है कि जिसके आगे सब नियम फेल हो जाए। होगा नियम होगा तो, लेकिन ये तो ऐसा ही आएगा, क्या, इसको कहते हैं निपात। इसको अपने यहाँ कहते हैं रूढ़ीवाद या समभिरूढ़ से जो चल रहा है समझ में। तो चिरंतन शब्द वो सनातन के लिए है, लेकिन अब सनातन भले ही अपन प्रयोग करें, लेकिन उसमें सावधानी रखनी चाहिए कि सनातन तो किसी अन्य का नाम है, उससे किसी अन्य का पोषण होगा। अरे यही तो कारण है भगवान के 1008 में भले ही सारे नाम आ जाते हों, लेकिन क्या भगवान को हम उन नामों से बुलाते हैं? नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि वो किन्हीं अन्य के पूज्य हैं, उनका रूप अलग मानते हैं। वो कहने को अपन भले कहते हैं बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, है ना। ये अपन जानते हैं कि हाँ भगवान के सब नाम है, लेकिन कभी भी अपन उन नामों को लेकर के जय नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उससे तो अन्य मत की वो जो रूढ़ी में चला आ रहा है वो नाम वो प्रचलित है। अन्य व्यक्ति तो यही सोचेगा कि हाँ हाँ इनके में भी चलता, तो वो चीज नहीं चल पाएगी। ठीक है, खैर वो तो सनातन शब्द के ऊपर बात थी। यहाँ तो बात यह है कि ऐसे संत ऐसे आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। कह रहे तो गुणभद्राचार्य ने लिखा उस समय मौजूद होंगे, कह रहे भैया आज भी मौजूद है। ये और बात है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी काल विशेष में नहीं होते, है ना। काल में मतलब इस जगह पे जैसे अभी नहीं है। किसी को प्रश्न है क्या? ऑडियो चालू है किसी का? ये थोड़ा सा जो ऑनलाइन जुड़ते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जैसे ही जुड़े तो ऑडियो बंद कर लिया कीजिए, क्योंकि इसमें एक चक्कर और है। आप जब ऑडियो आपका चालू होता है तो रिकॉर्डिंग में वो शामिल हो जाता है, उनकी आवाज गायब हो जाती है। इसीलिए आप जब भी प्रश्न पूछोगे आपका प्रश्न रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। जो यहाँ ऑफलाइन बैठे हुए हैं उन्हीं का रिकॉर्डिंग में प्रश्न आता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। जब भी आप जुड़े प्रश्न पूछना हो तब आप ऑडियो चालू कर लिया कीजिए। चलिए, तो ऐसे आज भी मौजूद है 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराज, हमेशा रहता है। तो आज भी मौजूद है, तो यहाँ तो दिख ही नहीं रहे। अरे तो ये किसने कहा कि यहाँ होंगे? तोडरमल जी ने बहुत सुंदर ये प्रकरण उठाया कि भाई लिखे तो हैं, अभी तो इनको क्यों नहीं माने? कह रहे भैया ये लिखा है कि होते हैं, ये थोड़े ना लिखा है कि इसी क्षेत्र में होंगे। और तुम अगर इनमें वो गुण नहीं है फिर भी इनको वैसा मानोगे तो जहां ऐसे भी नहीं पाओगे वहां किनको मानोगे? अफ्रीका में चल जाओगे तो क्या उन आदिवासियों को मान लोगे क्या? है? बात समझ में आ रही है? ये तर्क है वहां पे, मैंने सरल भाषा में बोल दिया थोड़ा, तो इस तरह से वहां पे पूरा बताया, पढ़ा ना छठा अधिकार अपना, उसमें है सारा बात। तो आज भी मौजूद है, ये जवाब दिया उसको, किसको? जो कह रहा था ना, कह रहे भैया ये जो आप बता रहे हो हिंसादी का त्याग वगैरह, ऐसा तो कुछ नजर आता नहीं है क्या? आज वैसा आचरण करने वाला कोई है क्या? महाव्रत पाल सके कोई ऐसा है क्या? तो कह रहे हैं आज भी इस तरह के मौजूद हैं जो पंच महाव्रत का आचरण करते हैं, 28 मूल गुणों को निरतिचार पालते हैं, उपसर्ग आने पर भी अपने धर्म मार्ग से नहीं डिगते, आया समझ में? सर्दी लगने पर जो चटाई नहीं ओढ़ते, गर्मी लगे चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, सारी बाधाएं सम भाव से साम्य भाव से सहते हैं। और वो क्या सहते हैं? वो तो आनंद भोगते। हमारी भाषा में कह रहे हैं सहते हैं। मुनिराज कोई बेचारे थोड़े ना वो सहेंगे, सहना पड़े फिर कहे कि मुनि बना गया।
वो तो सहज रूप से होता है सारा काम, अपने को दिखता है शेर है, वो तो आनंद पी रहे हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप। उनसे पूछो, बाबूजी तो कहा करते थे दूसरे लोग के होते हैं, एकदम कोई दूसरी दुनिया के महापुरुष होते हैं। वो मूर्ख लोग हैं। हाँ, हाँ, मिलता है, अरे मिलता है, वो लेते ही नहीं है। तुम्हें पता क्या है, आहार मिलता है कि वो लेते ही नहीं है कि क्या होता है। उनको तो सामने वाले को खुद की गरज हो तो 9 बार हाथ जोड़ के 9 भक्ति पूर्वक पड़गा करके फिर आहार दिया जाता है। उनको गरज नहीं आहार की, उन्होंने तो सिर्फ एक इशारा दिया है कि हाँ आहार का विकल्प आया है तो निकला हूँ, ये उसका इशारा है। गरज तो श्रावक को है, श्रावक अपनी गरज से देता है, वो उनकी गरज से नहीं आया लेना है, समझ में। और उनकी विधि मिले तो लेते हैं, इतनी पाबंदियां हैं खुद की लगाई हुई, कोई दूसरी नहीं तो कोई सोचे इतना पाबंदी में रहना पड़ता है। पाबंदी जैसी कोई चीज नहीं है, सारा स्वेच्छाचार का मार्ग। स्वेच्छाचार माने अपनी मर्जी से जो किया, नहीं तो स्वच्छंदीकार से ले लो स्वेच्छाचार, आया समझ में। खुद ने चुना है और बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसे जानेगा ये जो आकंठ कषायों में डूबा हुआ है, वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के आनंद को कैसे पहचानेगा? सोचो तो सही। इसलिए कहते हैं वो बिचारे बिचारे बिचारे, बेचारा तो ये है, इसके पूरी कषायों की आग की भट्टी में झुलस रहा, वो जो आनंद बरस रहा है वहां पे 3 बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं, हर अंतर मुहूर्त में उसमें से अमृत की धार बेटी है, लबालब भरचक आनंद है। उस आनंद का पान जो करते हैं उसकी तुलना क्या कर सकेगा ये? है समझ? ऐसी गरिमा है मुनिराज की, ऐसी महिमा है। हर किसी को हम मुनि नाम से नमस्कार नहीं करते इसीलिए क्योंकि हमारे मुनिराज का गौरव इतना गजब का है। सह न सके जो शशा बेचारा, आकिंचन हाथी का भारा, बड़ा दशलक्षण की विधान में है। आकिंचन हाथी का भारा, सह न सके जो शशा बेचारा। ये खरगोश क्या झेलेगा? हाथी का भार आकिंचन ने, दिगंबर मुनि बना, ऐसा गौरव है। मत समझ लेना बहुत भार उठाना पड़ रहा। हाथी का भार माना इतना गौरवशाली, ये खरगोश क्या धारण करे ऐसे गौरव को? चलिए आया छंद समझ में। तो आज भी ऐसे महामुनिराज मौजूद हैं, ऐसे मुनिराज को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो क्या मूर्खता है, अरे मुनि को नहीं माने। अरे मुनि को हम नहीं मानते कि तुम नहीं मानते? तुमने सारी गरिमा गिरा दी उनकी, तुमने सारी उनका गौरव ही मिटा दिया, हर किसी को मुनि पद दे दिया। रास्ते चलते किसी को भी मुनि कह दोगे तुम? हर किसी को कह दो। जिनको अभी वस्त्रों से मोह नहीं छूटा, जिनको रुपयों से मोह नहीं छूटा, यहाँ तो कह रहे हैं कि व्यावृत्त वित्त स्पृहा, यहाँ कह रहे हैं कि मोहम विहाय, और यहाँ जिसको पूरा मोह पड़ा हुआ उसको मुनि कैसे कह देंगे हम? अरे चत्तारी लोगुत्तमा में अरहंत और सिद्ध के बाद नाम आया उनका, तो ऐसे हल्के फुल्के को दे देंगे अरहंत और सिद्ध के बाद स्थान है? भाई जब इतनी ऊंची जगह बिठाया है तो उस पद की गरिमा भी तो होगी, कुछ की नहीं होगी। हर किसी को ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, हर किसी को वो पद नहीं दिया जा सकता। और जो जबरदस्ती खुद को उस पद के लायक कहते हैं या दूसरों को अपने पैरों पड़ाते हैं, उनके लिए तो लिखा है खूब उपदेश सिद्धांत रत्नमाला आदि ग्रंथों में। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला छोड़ो, कुंद आचार्य ने अष्टपाउड़ में लिखा है, दर्शन पाउड़ में मिल जाएगा। क्या लिखा? ते होंती लल्ल मुआ, क्या हो जाएंगे? गूंगा बेरा नहीं, मूक माने गूंगा, और लूला यानी कि चल फिर नहीं सकेगा। कहने का अर्थ न त्रस बन पाएगा न बोल पाएगा, माने 2 इंद्री भी नहीं मिलेगी, 1 इंद्री बनेगा, निगोद में जाए। इसलिए ये बिल्कुल दृढ़ता से बिठा लेना, आया समझ में? देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, आया समझ में? ये तो इनके आधार से तो धर्म है, इनमें शिथिलता रखने पर धर्म के अन्य अंग कैसे होंगे? लिखा ना तोड़रमल जी की पंक्तियां हैं, तो दिल में बिठा लेना बिल्कुल एकदम पक्का।
चलिए अर्थ पढ़ते हैं अपन। अर्थ, चिरकालवर्ती बड़े मुनि तिनके शिष्य उनके मार्ग विषय प्रवर्तते ऐसे ऐसे कई सत्पुरुष अब भी प्रत्यक्ष पाइए है। लो, चिरकालवर्ती जो ऐसे बड़े बड़े मुनिराज हुए हैं, उनके शिष्य और उनके मार्ग में प्रवर्तने वाले ऐसे कई 2-4 नहीं, ऐसे कई सत्पुरुष आज भी पाए जाते हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रत्यक्ष पाइए, प्रत्यक्ष। कैसे हैं पुरुष? आप मोह को छोरी कुलाचलवत पृथ्वी के भरता है। इसका एक और अर्थ, मुनिराज कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? तो एक ठिकाना है, समस्त पृथ्वी पर वो घूमते हैं, तो सारी पृथ्वी के स्वामी, ऐसे पृथ्वी के भरता। ठीक है, जैसे कुलाचल पर्वत पृथ्वी को धारे हैं और पृथ्वी विषय मोह करी रहित हैं, तैसे संत पुरुष क्या है ये? हित विषय लगाई पृथ्वी स्थित जीवनी को पोषे है। ये कुछ यहाँ पे पंक्ति बदल गई। तैसे संत पुरुष हित विषय लगाई पृथ्वी स्थित जीवनी को पोषे है और तीन जीवनी विषय मोह करी रहित हो है ना। देखो ये भी तोड़रमल जी की विशेषता है। कैसे अर्थ निकालते हैं कि समस्त पृथ्वी के भरता है, माने स्वामी कैसे है कि पृथ्वी पर आचरण करते हुए वो प्रत्येक जीव की रक्षा करते हैं। अहिंसा महाव्रत है उनके, न सिर्फ त्रस बल्कि स्थावर जीवों का भी घात से बचते हैं। उनका पालन करा ना, इसलिए वो उनके स्वामी हैं, पृथ्वी के स्वामी। बहुरी कैसे हैं? समुद्र व रत्ननी के निधि हैं और ना ही है धन की वांछा जिनके ऐसे भी हैं। समुद्र के समान रत्नों के निधि हैं वो भी। कौन से रत्न उनके पास? अरे सबसे बड़े रत्न ही उनके पास है। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ऐसे रत्नों के निधि हैं वो। फिर भी धन की वांछा उनके नहीं है। जैसे समुद्र मोती आदि रत्ननी की खानी की और धन की वांछा करी रहित है, तैसे संत पुरुष सम्यक दर्शन आदि रत्ननी की खान है और धनाधिक की वांछा करी रहित है। बहुरी कैसे है? आकाशवत किन्हू करी स्पर्शित नहीं है। आकाश के समान किसी के भी द्वारा स्पर्शित नहीं है। और विभुता जो परम महंतता, हाँ ये शब्द तो छूट ही गया था इसमें। विभु, विभु शब्द आया था ना इसमें। विभुतया, विभुता से, है ना। विभु माने प्रभु, ऐसा। विभुता जो परम महंतता करी सर्व जगत की विश्रांति के अर्थ ही हो ही रहे हैं। जैसे आकाश कोई पदार्थ नहीं करी लिप्त नहीं और क्या है? बड़ापना करी सर्व जगत का रहने का स्थान है, तैसे संत पुरुष कोई परभावनी करी लिप्त नहीं, पर भावों से लिप्त नहीं। लो, ये तो अपना आत्मा का स्वरूप है। तो मुनिराज है तो आत्मा का ही तो स्वरूप है ना। वो गाथा भी तो है, अरहंत सिद्धाचार्य साधक पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है। वैसी बात है। पर भावनी करी लिप्त नहीं और महंतपना करी सर्व जगत का दुख दूरी करने का ठिकाना है। ऐसे कोई सत्पुरुष अब भी पाइए है। ऐसे अनेक सत्पुरुष आज भी पाए जाते हैं। समय तो हो गया है ना, भावार्थ बच रहा है इसका भी। जल्दबाजी में क्यों पढ़े, कल ही पढ़ लेंगे इसको, समय ज्यादा हो गया है। भावार्थ कल देखेंगे। बहुत बढ़िया छंद है जो कहते हो ना कि भाई आज नहीं मिलते इस तरह के, कि कौन कह रहा है नहीं मिलते? या तो आप सच्चे या गुणभद्राचार्य सच्चे। अब बताओ कौन सच्चा है? तो वो तो कह रहे हैं कि मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। तो अपने को वो स्वीकार करना चाहिए और जो गुरुओं का स्वरूप है उसको यथावत स्वीकार करके गुरुओं के प्रति भक्ति भाव हृदय में धारण करना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज मोक्ष निधान पाओ, गाओ